एपिसोड शुरू होते हैं। एपिसोड शुरू में हम देखते हैं वही सफेद बालों वाली लड़की मार्केट पे खड़ी हुई थी और सुबारू का कहते हैं, तुमने मुझे जलकुकड़ी नाम से क्यों बुलाया? वो एक चुड़ैल का नाम है, तुम्हें क्या इतना भी नहीं मालूम? तुम्हें ये नाम किसने बताया? तुम्हें देख के क्या लगता है मैं कोई चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? ये नाम तुम्हें किसने बताया? तब हमारा सुबारू कहते हैं कि ये नाम तुम्ही ने तो मुझे बताया था। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। क्या मैं कभी तुमसे मिली हूँ? मुझे तो नहीं लगता कि मैं तुमसे कभी मिली हूँ। तुम झूठ मत बोलो। मुझे बताओ ये नाम तुम्हें किसने बताया? ठीक है तुम मत बताओ, मुझे अभी थोड़ा जल्दी है, मैं निकल रहा हूँ, आइंदा मेरे सामने कभी मत आना। फिर अपना हीरो सुबारू उसको रोकना चाहते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है और उधर से जाने लगता है। फिर वहाँ पे फील्ड आता है और लॉकेट चुरा के भाग जाता है। तब वो लड़की कहती है कि तुम भी उसके साथ मिले हुए हो, इसलिए तुमने मेरा रास्ता रोका था। फिर अपना सुबारू कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं उसके साथ नहीं मिली हुई हूँ और तुम मुझे गलत मत समझना। फिर वो लड़की उधर से उस चोर को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। सुबारू उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुका नहीं और उधर से चले गए थे। तब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, फिर सुबारू एक गली में आता है और उधर आके कहते हैं, मुझसे कोई ठीक से बात नहीं करती तो मुझे इस दुनिया में आखिर बुलाया क्यों? तब वो तीन लोग आते हैं और कहते हैं, अकेला अकेला किससे बात कर रहे हो दोस्त? सलामती चाहते हो तो तुम्हारे पास जो कुछ है तुम दे दो लड़के। फिर सुबारू कहते हैं कि फिर से तुम अपनी गंदी शक्ल लेके मेरे पास आ गए। अबे कभी तो डायलॉग चेंज कर, 50 बार एक ही डायलॉग सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है कि बहुत बोलते हो तुम, चल आ जा इधर। सुबारू जैसे ही उन लोगों को मारने के लिए आते हैं लेकिन उन लोगों के पास चाकू थे, वो चाकू गलती से उसके पेट में लग जाता है, सुबारू के पेट में। फिर सुबारू वहीं पे गिर जाता है। तब उनमें से वो मोटा आदमी कहता है, अबे तूने क्या कर दिया, उसको मार क्यों दिया? तब वो छोटा आदमी जितना भी जिंदा था सुबारू, उसको और भी ख़त्म कर दिया। बोलने लगा कि अगर वो जिंदा रहेगा तो पुलिस को बोल देगा, तो उसको ख़त्म करना ही सही है। साला देखने में तो छोटा है लेकिन छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। फिर वो लोग कहते हैं कि इधर से जल्दी जाना पड़ेगा नहीं तो यहाँ पे सिपाही आ जाएगा, और वो लोग निकल जाते हैं। फिर सुबारू दर्द के मारे सिसकरिया ले रहा होता है लेकिन तभी उसके नज़र चिप्स के पैकेट के ऊपर जा गया। तब वो कहने लगा, अरे ये तो दादाजी खा लिया था, तो ये कहाँ से आ गया? फिर सुबारू के आंखों के सामने एक अंधेरा सा छाने लगा और फिर से ब्लैक आउट हुआ और वो सुबारू जो है फिर से उसी दुकान के पास पहुंच गया, उसी फूल दुकान के पास। फिर वो सेब वाला कहते हैं, ओए लड़के तुझे सेब चाहिए क्या? फिर सुबारू कहते हैं, ओ अंकल कोई आइडिया है आप मुझसे कितने बार मिल चुके हो? क्या मतलब हम कितने बार मिल चुके हैं? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, क्या तुम्हें ये सेब चाहिए? फिर सुबारू कहते हैं, माफ़ करिएगा चाचा, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है फल खरीदने के लिए। फिर दुकानदार कहते हैं, मुझे चाचा बोला, निकल जा यहाँ से। नेक्स्ट सीन में सुबारू को देखते हैं जो एक जगह पे बैठ के अपना वॉलेट, मोबाइल फ़ोन और चिप्स का पैकेट निकल रहा होता है और ये बोल रहा था कि क्या हुआ मेरे साथ, मेरे सब के सब चीज़ें वैसा के वैसा ही है। मेरे पीठ पे जो चाकू का घाव था वो भी भर चुका है, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? एक बात तो है जो मैं न कर नहीं सकता, मैं जितने बार भी मारता हूँ उसी जगह पे आके वापस जग जाता हूँ। मतलब ये कोई टाइम लीप है, यानी कि मैं किसी टाइम हॉल में फंस गया हूँ, इसीलिए मैं इसे नाम दूंगा रिटर्न बाय डेट। फिर सुबारू के आंखों के सामने से वो छोटी लड़की जा रहा होता है जिसको लड़की और सुबारू मिलके बचाया था, और सुबारू कहते हैं, मतलब मैं इसको रोक भी सकता हूँ, जो कुछ हो रहा है उसको मैं रोक सकता हूँ। फील्ड को अगर चोरी करने से रोक दूँ तो ऐसा कुछ नहीं होगा शायद। फिर से सुबारू उसी सेब दुकान के पास चले जाते हैं। वो सेब अंकल कहते हैं, क्या हुआ, फिर से तुम इधर क्यों आई हो? फिर सुबारू पूछते हैं, यहाँ पे कोई चोरी वोरी हुआ है क्या? तब सेब वाला कहते हैं, हाँ चोरी तो हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसी लड़की आई जो बर्फ़ की गोला फेंक रहा था, दीवार वगैरह सब कुछ छेद कर दिया था। फिर सुबारू कहने लगा, लगता है मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वो लोग चले गए होंगे, फिर मुझे जाना पड़ेगा उधर ही। फिर सुबारू दुकानदार को थैंक यू कहते हैं और उधर से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, सॉरी दोस्तों मुझे वीडियो के बीच में बोलना पड़ता है क्योंकि तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को पूरा भी नहीं देखते हो, तो वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सुबारू अपना हीरो भागते भागते उसी गली में आ जाता है जहाँ पे वो 3 लोग रहते हैं। वो कहते हैं, क्या भाई इतनी जल्दी कहाँ भाग रहा है, तेरे पास जो कुछ भी है वो सारे इधर नीचे रख दे। तब सुबारू कहते हैं, फिर से 3 लोग आ गया यार, पिछले बार वो पुलिस के नाम से थोड़ा डर गया था,
इसलिए सुबारू पुलिस पुलिस करके आर चार तरफ चिल्लाने लगा। तब वो लोग कहते हाँ मैं डर गया, चल अब जो कुछ भी है नीचे रख दे। तब पीछे से एक आवाज आता है कि उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम मेरे तलवार से मर जाओगे। वो लोग कहते अरे ये तो रेड हार्ट है। रेड हार्ट कहते तुम लोग अगर दोबारा इसको परेशान किया, मजबूरी में मुझे तलवार निकाल के तुम्हारा सर धड़ से अलग करना पड़ेगा। और वो लोग डर के मारे भाग जाते हैं। फिर रेड हार्ट कहते हैं वो तो चले गए, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। फिर अपना सुबारू पूरा एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि भाई साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर रेड हार्ट कहते हैं अरे कोई बात नहीं सुबारू, हाँ कोई मदद चाहिए होगा तो बस मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, अभी मुझे जाना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबारू फील्ड का घर ढूंढने आए हैं। वो एक आदमी को पूछता है कि फील्ड का घर कहाँ है, वो आदमी बता देता है। फिर सुबारू कहते हैं धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे उसका पता बताया। फिर सुबारू उधर से फील्ड के घर की तरफ जाने लगा। जब सुबारू जा रहे होते हैं वो अनजाने में एक लड़की के साथ टक्कर हो जाता है और सुबारू बिना देखे उसको सॉरी बोलने लगते हैं, कहते हैं कि सॉरी मुझसे गलती हो गई। जैसे ही आंखें खुल के उसको देखा सुबारू बिल्कुल डर जाता है। सुबारू कहते हैं अरे ये तो वही बीच है, और मन में थोड़ा गुस्सा करने लगा। फिर वो बीच कहते अरे तुम डरो नहीं, और ये क्या, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे मन में मेरे लिए गुस्सा भी है और डर भी है। कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा जल्दी में है, जब मिलेंगे दोबारा मैं जान लूंगी। ये कह के वो बीच चला जाता है। फिर सुबारू फील्ड के घर आ जाता है और सुबारू घर का हालत देख के कहते हैं ऐसे घर में कौन रह सकता है, शायद वो बीच इस गांव में भी आया था, इसलिए इस गांव का ये हाल है। सुबारू घर के अंदर जा ही रहा होता है, तभी पीछे से फील्ड आ जाता है और कहते तुम क्या कर रहे हो, मेरे घर पे चोरी क्यों कर रहे हो। तब पीछे मुड़ के जैसे ही सुबारू देखा तो वो कहते अरे सुबह तो मैं इससे मिल चुका हूँ। फिर फील्ड कहता है क्या तुम मेरे घर पे चोरी करने आए हो। एक कह के वो सुबारू पर हमला कर देते हैं। सुबारू किसी तरह बचते हैं। फिर कहते हैं अरे मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी का सामान खरीद। फिर फील्ड कहता है अरे ऐसा बोलने का था ना, नहीं तो खामोखा तुम मर जाते। कहता है चलो मुझे बताओ क्या चोरी करवाना है। तब सुबारू कहते हैं सुबह जो चीज तुमने चोरी की थी मुझे वो चाहिए, बदले में मैं एक मोबाइल फोन दूंगी जो कि बहुत ज्यादा कीमती है। फिर फील्ड कहते हैं देखो इस झोपड़ों के आखिर में एक लूट हाउस है, वहाँ पे मेरे दादाजी रहते हैं, मैं कोई भी डील वहीं पे जाके करता हूँ, अगर तुम लेना चाहते हो तो वहीं पे जाना पड़ेगा। फिर सुबारू कहते हैं मतलब यार वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। फिर सुबारू कहते हैं ठीक है फिर फटाफट चलो, और फटाफट आ जाएंगे। वो लोग उधर जाने लगे। फिर वो फ़ोन दादाजी को दिखाता है, जहाँ पे दादाजी कहते हैं अच्छा ये है मीडिया, हाँ मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं है, हाँ इसका जो कीमत है वो 20 कॉइन से भी ज़्यादा होगा। फिर सुबारू कहते हैं देखिए पहलवान चाचा आप थोड़ा संभल के इसको पकड़ना, आपका जो बॉडी है ना थोड़ी सी दबेगा तो ये टूट जाएगा। फिर चाचा कहते हैं अगर मुझे इसको बेचना है कम से कम मैं 20 होली कॉइन से इसको बेचेंगे। फिर सुबारू कहते हैं तो ठीक है मैं डील डन करता हूँ, वो पेंडेंट में इस मोबाइल के बदले ले लेंगे। और वो उधर से जाने लगते हैं डांस करते हुए। फिर फील्ड कहते हैं अरे तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हो, पहले बात कर लेते हैं, तुम्हें ये पेंडेंट चाहिए क्यों, हर कोई इस पेंडेंट के पीछे पड़ा है, क्या बात क्या है। फिर सुबारू कहते हैं देखो इतनी ज़्यादा बातें मत करो, जो लड़की के लिए तुमने ये चुराया है वो 20 कॉइन से भी ज़्यादा नहीं देगी। फिर फील्ड कहते तुम्हें उस लड़की के बारे में कैसे पता, मतलब तुम दोनों मिले हुए हो। फिर सुबारू फील्ड को कहते हैं देखो मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मान जाओ प्लीज़, वो मुझे दे दो पेंडेंट। तब दरवाजा में आवाज़ आता है। तब फील्ड कहते हैं शायद वही लड़की पेंडेंट लेने आया है। फिर सुबारू फील्ड को कहते हैं दरवाज़ा मत खोलना वरना हम सब लोग मर जाएंगे। तब हम देखते हैं कि दरवाजे में वही सफ़ेद बालों वाली लड़की आई है। वो कह रहे हैं कि मारे जाएंगे, मैं क्यों सबको मारने लगी बताओ ज़रा। फिर फील्ड डर जाते हैं और कहते हैं अरे ये तो वही लड़की है जिसका पेंडेंट मैंने चुराया था। दोनों में थोड़ा बहस होने लगती है। वो सफ़ेद बालों वाली कहते हैं कि वो मेरा चीज़ है, तुम मुझे लौटा दो। फील्ड कहते हैं कि नहीं तुम इसके बारे में भूल जाओ, मैं तो नहीं देने वाला। उन दोनों में गर्मा गर्मी फाइट होने ही वाली थी। तब वहाँ पे वो बीच हमला कर देते हैं और उन दोनों में गर्मा गर्मी फाइट चलने लगती। फिर सुबारू उस बीच के साथ फाइट कर रहा होता है।
बहुत अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद वो टिक नहीं पाती। लगभग सुबारू को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे रेड हार्ट आ जाता है। फिर रेड हार्ट कहते थोड़ा और लेट होता तो शायद यहाँ पे कोई नहीं बचता। फिर हमें थोड़ी देर पहले फ्लैशबैक दिखाया जाता। फिर फील्ड जब रास्ते से भाग रहा था तब सबको मदद के लिए कर रहा था, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला। उल्टा सब लोग अपना खिड़की और दरवाजा बंद कर लेता है। तब वहीं पे रेड हार्ट के साथ टक्कर हो जाता है और वो यहाँ पे आते हैं। फिर हमें रेड हार्ट और विच के साथ अच्छी फाइट देखने को मिलती है। फिर रेड हार्ट विच को लगभग खत्म कर देता है। पूरी की पूरी घर विच के ऊपर गिरा देता है। सब लोग सोच रहे थे वो मर गया, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से हमला कर देते हैं अचानक, जिसमें अपना हीरो सुबारू घायल हो जाता है। फिर वो विच रेड हार्ट को कहते हैं कि बहुत जल्द मैं फिर आऊंगी और सबको मार डालूंगी, तब तक तुम लोग सही सलामत रहना। एक कहने के बाद वो विच वहां से चले जाते हैं। फिर वो सफेद बालों वाली लड़की कहते हैं क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा करने की, तुम कोई हीरो हो क्या? फिर सुबारू कहते हैं रिलैक्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर सुबारू कहते हैं कि मैं इस पल के लिए बहुत इंतजार किया, लेकिन आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ। फिर सुबारू कहते हैं मैंने तुम्हारी जान बचाई उस कातिल औरत से, तो फिर हम लोग दोस्त है ना? फिर वो लड़की कहते हैं हाँ हम लोग दोस्त हैं, तो मैं तुम्हें एक चीज मांगूंगा जो तुम्हें देना पड़ेगा, बोलो तुम दोगे? फिर वो लड़की कहते हैं अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं जरूर दूंगी। अरे घबराओ नहीं, मुझे कुछ ऐसा वैसा चीज नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारी नाम जानना है, क्या बताओगे तुम? फिर वो लड़की मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरा नाम एमेलिया है। फिर कुछ देर बाद वो लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो सुबारू कहते हैं कि वो लड़की तो लगभग मुझे मार ही डालता, थैंक यू तुम लोग मुझे बचाया। फिर रेड हार्ट उस चीज को उठाता है और कहते ये ना होता तो, तब देखते वो चीज तो बिल्कुल कट गई थी 2 टुकड़ों में। तब जैसे ही सुबारू की तरफ देखते हैं दिखाया जाता है कि सुबारू का पेट बिल्कुल फाड़ दिया था और सुबारू वहीं पे देख के बेहोश हो जाता है। फिर एमिली सुबारू को हील कर देता है जादू के मदद से और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन वो बेहोश रहते हैं। फिर रेड हार्ट कहते हैं मैं इसको अपने साथ लेके जाता हूँ जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। फिर एमिली कहते नहीं, मैं इसको अपने साथ अपने घर में लेके जाऊंगी, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक वो मेरे पास रहेगी। तब एमिली फैट के पास आती है और कहते हैं क्या ये तुम्हें कोई लगता है? तब फैट कहते हैं हाँ दादाजी है मेरी, और इसके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर फैट कहते हैं कि सॉरी मैंने आपका सामान चुराया था, ये लीजिए और मुझे माफ कर देना। रेड हार्ट जैसे ही फील्ड के हाथ पे वो पेंडेंट देखते हैं उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम कौन हो और तुम कहाँ से हो, ये सब पूछने लगते हैं। तब अपना हीरोइन को कहते हैं तुम सुबारू को लेके चले जाओ, तुम उसका ध्यान रखना, मुझसे इससे बात करना होगा, वो कहाँ से आया है ये पूछना पड़ेगा। फिर फील्ड को बेहोश करके रेड हार्ट ले जाता है। आखिर बात क्या है, रेड हार्ट इतना डर क्यों गया वो पेंडेंट को देख के? इन सब में फील्ड का क्या गलती है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।